अमेरिका में 3 मुस्लिम नेता छा गए हैं और लिटरली ट्रंप को हरा दिया है। डायरेक्ट फाइट में नहीं हराया, लेकिन ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि उनकी पार्टी हार गई है। अब ये 3 मुस्लिम नेता कौन है? देखिए, एक तो आपको पता है ज़ोहरान ममदानी, जो कि न्यूयॉर्क के मेयर बन चुके हैं, लेकिन ये 2 और मुस्लिम कौन है और भारत में इतना जश्न क्यों हो रहा है? और अब ज़ोहरान ममदानी कितने ताकतवर बन गए हैं। न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनना कितना ताकतवर होता है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में कि अमेरिका में कैसे छा गए हैं 3 मुस्लिम नेता। दूसरा है ट्रंप की बुरी हार हुई है, भारत में जश्न क्यों हो रहा है। तीसरा है कितने ताकतवर बन गए हैं ज़ोहरान ममदानी। चौथा देखिए कैसे ममदानी को हरवाने के लिए अरबपतियों ने लिटरली करोड़ों खर्च किए हैं। और 5वां देख लीजिए न्यूयॉर्क में ममदानी की जीत के असली मायने क्या हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि कैसे अमेरिका में 3 मुस्लिम नेता इतिहास पलट देते हैं। एक का नाम आपको पता है ज़ोहरान ममदानी, जो कि न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं। दूसरी हैं गजाला हाशमी, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। देखिए, मैं आपको पहले ये 3 तस्वीरें दिखा देती हूँ। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर, गजाला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर और आफ्ताब पुरेवाल जो कि सिनसिनाटी के मेयर बने हैं और ये दूसरी बार बने हैं। मतलब जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें ट्रंप की पार्टी को शिकस्त देकर इन डेमोक्रेटिक पार्टी वालों ने एकदम हंगामा मचा दिया और इसमें 3 मुस्लिम नेता निकल कर आए हैं। और इन 3 मुस्लिम नेता का ये जो सपोर्ट है, ये जो सोशल मीडिया पर ये लोग इंटरनेट सेंसेशन बने हुए हैं, उसी के बारे में मैं आपको बताने आई हूँ। देखिए, आफ्ताब पुरेवाल दूसरी बार सिनसिनाटी के मेयर बने हैं और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किस तरीके से मुस्लिम नेता वहाँ पर गद्दी पर बैठे हैं, जहाँ पर आपको पता है अमेरिका में इस्लामोफोबिया कितना है। वहाँ पर मुस्लिमों की हालत बहुत कोई अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ पर इस तरीके से अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी का जीत जाना और इन 2 और मुस्लिमों का जीत जाना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बहुत जोश वाली बात हो गई है। अब मैं आपको, देखिए, ज़ोहरान ममदानी के बारे में अभी तक आपको पता है, आज मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार गजाला हाशमी कौन है। आपको पता है कि इनका जन्म हैदराबाद में हुआ है, भारत में। डेमोक्रेटिक भारतीय मूल की गजाला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बन चुकी हैं और जीतकर इतिहास रच दिया है। सामने उन्होंने ट्रंप की पार्टी है जो रिपब्लिकन, उसके जॉन रीड को हरा दिया है और राजव्यापी पद जीतने वाली ये पहली मुस्लिम बन गई है। पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी बनकर इन्होंने इतिहास पलट दिया है। गजाला हाशमी ने 2019 में राजनीति में प्रवेश किया था। वर्जीनिया में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एबिगेल स्पेनबर्गर गवर्नर बनी है और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। एक और मुस्लिम है आफ्ताब पुरेवाल, इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी से जीत दर्ज की है और इनकी उम्र देखिए 43 इयर्स। इन्होंने ये जो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस हैं उनके सौतेले भाई को हराया है, यानी कि रिपब्लिकन उम्मीदवार कोरी बोमन को इन्होंने हराया है। इनको हराकर सिनसिनाटी के ये मेयर बन चुके हैं और इनका ये दूसरा कार्यकाल है, यानी दूसरी बार ये सिनसिनाटी के मेयर बन गए हैं और अब सोशल मीडिया पर ये सब लोग छाए हुए हैं। अगर आफ्ताब के बारे में बताती हूँ, इनका जन्म ओहायो में हुआ, पिता इनके पंजाबी मूल के हैं, माँ इनकी तिब्बती शरणार्थी है। 2021 में सिनसिनाटी के पहले एशियाई अमेरिकी मेयर बने थे और अब एक बार फिर से उन्होंने वो पद जीत लिया है। अब देखिए, सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी की जीत, इन 2 मुस्लिम नेताओं की जीत और ओवरऑल देखते हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत, यानी कि ओबामा की पार्टी की जीत, जो बाइडेन की पार्टी की जीत, कमला हैरिस की पार्टी की जीत। अभी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, और अब आपको पता है कि ट्रंप की पार्टी का नाम क्या है, रिपब्लिकन। तो ट्रंप की पार्टी की यहाँ पर हार हुई है, ट्रंप की नीतियों की हार हुई है, ट्रंप के लिए झटका है। और अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई 2026 के मिड टर्म चुनाव होने हैं, फिर 2028 में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। मतलब इन दोनों चुनाव में अगर अभी की हवा देखते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, ट्रंप की पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है और एक बार फिर से डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आ सकती है। और देखिए, अगर हम ममदानी की बात कर लेते हैं, और मैंने पूरा शो करके आपको ज़ोहरान ममदानी के बारे में बताया है, भारतीय मूल के हैं, पहले मुस्लिम नेता हैं जो कि न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं, 34 साल की उम्र है
और लोग इसको भारत में कैसे देख रहे हैं। भारत में ऐसा देखा जा रहा है और दुनिया में ऐसा देखा जा रहा है, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, कि कट्टरवाद के सामने लोकतंत्र की जीत हुई है। और आपको पता है ज़ोहरान ममदानी मोदी विरोधी है, तो फिर मोदी विरोधी जो राजनीति करते हैं वो भी इसको अपनी जीत मान रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी ने कितनी बार बोला है कि नेतन्याहू अगर अमेरिका की धरती पे कदम रखेंगे, न्यूयॉर्क आएंगे, तो मैं उनको गिरफ्तार करवा दूंगा क्योंकि वो वॉर क्रिमिनल हैं। नरेंद्र मोदी को उन्होंने वॉर क्रिमिनल बोल दिया। तो ज़ोहरान ममदानी बहुत पहले से मोदी सरकार के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने फ़िलिस्तीन के हक में आवाज़ उठाई है, इजराइल के खिलाफ बोला है, यानी कि नेतन्याहू के खिलाफ बोला है, मुस्लिमों के हक की आवाज़ बने हैं। और इनको अभी न्यूयॉर्क के मेयर पद के लिए 50% से ज़्यादा वोट मिले हैं और बहुत सालों में ये पहली बार हुआ है। लिटरली कहा जा रहा है रिपोर्ट में 100 साल का इतिहास पलट गया है, 400 साल का इतिहास पलट गया है। अब मैं आपको बता दूं, ज़ोहरान ममदानी ने राम मंदिर के खिलाफ न्यूयॉर्क में रैली भी निकाली थी पहले। भारत के CAA, वक्फ कानून जैसे मुद्दों पर भारत सरकार का विरोध किया है ज़ोहरान ममदानी ने। आपको पता है ना, इनके पिता का नाम है महमूद ममदानी, युगांडा के ये मार्क्सवादी नेता रहे हैं। फिर आप देखिए कि किस तरीके से इनकी जो माँ है वो उड़ीसा में यहाँ पे जन्मी, फेमस फिल्म निर्माता है, सलाम बॉम्बे जैसी फिल्में उन्होंने बनाई है, मिसिसिपी बनाई है उन्होंने। तो ऐसे बहुत उन्होंने चीज़ें की हैं। और अगर आप देखते हैं कि कैसे इस तरह के, चाहे वो पहले मुस्लिम नेता बन गए, भारतीय मूल के हैं, उन्होंने कैंपेन पूरा हिंदुस्तानी रखा। इनफैक्ट जब वो जीत जाते हैं तो धूम मचाले गाना चलता है उनके जीत के भाषण के दौरान। तो आप देखिए कि दक्षिण एशियाई मुसलमानों की आवाज़ बन गए हैं ज़ोहरान ममदानी। अब ये कहा जा रहा है कि ट्रंप की नीतियाँ अब उन्हीं की रिपब्लिकन पार्टी के लिए डुबो रही हैं। आप देखिए कितने ताकतवर बने ज़ोहरान ममदानी। ज़ोहरान ममदानी के प्रोफाइल अभी तक आप सबको पता चल गई है। लेकिन ये जो न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं, ये कोई भारत में मेयर बनने जैसा नहीं है भाई। भारत में मेयर पद आपको पता है काफ़ी हद तक अब एक सिर्फ फॉर्मेलिटी हो गई है, उनके पास बहुत हद तक पावर नहीं होती है। लेकिन न्यूयॉर्क जैसे शहर का मेयर बनने का मतलब आप जानते हैं, पहली बार एक तो यहाँ पर मुस्लिम नेता मेयर बना है। अब इनके हाथ में क्या क्या होगा। न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनना मतलब अमेरिका में अब ज़ोहरान ममदानी बहुत ताकतवर हो गए हैं और न्यूयॉर्क सिटी जो कि कैपिटलिज्म का कैपिटल है, अब वहां पर उस शहर के CEO ज़ोहरान ममदानी बन गए हैं। बजट इनके हाथ में है, पुलिस इनके हाथ में है, स्कूलों की देखभाल इनके हाथ में है, निवेशकों से मीटिंग इनके हाथ में है, शहर की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी इनके हाथों में है, रोजमर्रा की जिंदगी का इंजन ये बन गए हैं। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो जैसे शहर होते हैं, वहां पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग मेयर सिस्टम चलता है, यानी मेयर के हाथ में पूरी सत्ता होती है। स्ट्रांग मेयर सिस्टम लागू होता है, राजनीतिक कार्यपालिका को ये रिपोर्ट नहीं करते हैं। ज़ोहरान ममदानी किसी को रिपोर्ट नहीं करेंगे, उनके जो अधिकार हैं, उनके जो हक हैं वो सीधे संविधान से प्राप्त हैं, यानी वो किसी को रिपोर्ट नहीं करेंगे। अब न्यूयॉर्क सिटी के तो वो राजा हैं। न्यूयॉर्क सिटी का सालाना बजट बताती हूं $100 बिलियन से भी ज्यादा है। अब उस पे किसका कंट्रोल होगा? ज़ोहरान ममदानी जो कि मेयर है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट चलाते हैं मेयर। फिर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जैसे कि मेट्रो, सड़कें, पार्क, न्यूयॉर्क का पूरा ये संभालेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंपनियों को लुभाने के लिए ये लोग टैक्स ब्रेक देते हैं, जैसे अमेजॉन जैसी कंपनियों को अगर लुभाना है तो ये लोग टैक्स ब्रेक भी दे सकते हैं। अच्छा, ममदानी को हरवाने के लिए आपको पता है अरबपतियों ने पैसे उड़ा दिए। मतलब जब कहा जा रहा था कि कैसे ममदानी के खिलाफ इतना हेट फैला, क्योंकि एक तो वो मुस्लिम हैं, मुस्लिमों के हक की बात करते हैं, फिर अमेरिका में उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ इतना हेट फैला, अरबपति भी पीछे नहीं रहे। अरबपतियों ने भी करोड़ों लगाए हैं ताकि ममदानी हार जाए, लेकिन फिर भी ज़ोहरान ममदानी जीत जाते हैं। देखिए, अगर थोड़ा सा ज़ोहरान ममदानी की हिस्ट्री की बात करते हैं, मिस्टर कार्डमम के नाम से पहले ये रैपर रह चुके हैं। फिर 2017 में गंभीर क्लॉस्ट्रोफोबिया हुआ, यानी क्लॉस्ट्रोफोबिया इसे कहते हैं कि एक जगह पर अगर बंद जगह होती है तो उसको फंसने का डर होता है, तो इनको बहुत ऐसे एंजाइटी अटैक्स भी आए हैं। और ममदानी की जीत में जो पत्नी रमा दुआजी है, जो महज 28 साल की है, उनका एक साइलेंट रोल रहा है। पहली जेनजी न्यूयॉर्क की फर्स्ट लेडी बन गई हैं ये। सीरियाई अमेरिकी मूल की चित्रकार है रमा, आप उनका इंस्टाग्राम जाके देखिए। और आपको पता है इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी? डेटिंग ऐप पे।
एक हिंज करके डेटिंग ऐप आती है, उन दोनों पर उस पर ये दोनों मिलते हैं, उसके बाद ये शादी तक पहुंचते हैं। 2024 में कपल की शादी हुई है, यानी 1 साल पहले। न्यूयॉर्क में किराए के मकान में रहते हैं ज़ोहरान ममदानी। इनकी जो नेट वर्थ है वो 1.77 करोड़ रुपीज़ है। ये मिडिल क्लास के जो मुद्दे हैं उनके हिसाब से जीते हैं। इन्होंने कहा कि मैं फ्री बसेस कराऊंगा, मैं रेंट, हाउसिंग ये सब सस्ता कराऊंगा, मैं न्यूयॉर्क के लोगों के लिए काम करूंगा, इस सिटी को अफोर्डेबल बनाऊंगा। अरबपति बिल एक्मैन ने ममदानी को हारने को करीब 350 करोड़ रुपए खर्च किए ताकि ये हार जाए, लेकिन ये नहीं हारे। ज़ोहरान के खिलाफ 450% पर सोशल मीडिया पर नफरत बढ़ गई, लेकिन फिर भी ये जीत जाते हैं। ये देखिए, आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, 2 और मुस्लिम नेता हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बनी है, और आगे देखिए आफ्ताब, इनकी मैंने आपको तस्वीरें दिखा दी हैं पहले भी। और बेसिकली ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप के खिलाफ क्यों हम कह रहे हैं कि लड़ाई जीती है, क्योंकि शुरू से इन दोनों की लड़ाई है। ट्रंप कहते हैं कि ये कम्युनिस्ट है, ट्रंप कहते हैं अगर ये न्यूयॉर्क के मेयर बनते हैं तो मैं फंडिंग नहीं दूंगा न्यूयॉर्क को। ट्रंप कहते हैं कि जो है इनके बारे में बहुत बुरा कहा। फिर इन्होंने भी अपनी स्पीच में कहा कि सुन लो ट्रंप, इस भाषण को, आपसे कोई डरने वाला नहीं है। और अपने भाषण में मैंने कल ही शो करके आपको पूरा बताया था कि ट्रंप को किस तरीके से घेरा। यानी ये जो लड़ाई है ममदानी की, उनके ओपोनेंट्स को छोड़कर वो सीधे ट्रंप से हो गई थी। एंड्रयू कुओमो को हराया है इन्होंने, रिपब्लिकन के नेता को हराया है, लेकिन ज़ोहरान ममदानी की जीत जो है वो पूरी दुनिया में फेमस हो गई। अच्छा, ट्रंप ने भी बयान दिया फिर, क्योंकि अपने जीत के भाषण में ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप पर अटैक किया, तो ट्रंप का जवाब ये आता है, वो कहते हैं कि यू नो आई एम सो टॉर्न बिकॉज आई वुड लाइक टू सी द न्यू मेयर टू डू। उन्होंने ये कहा कि देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो नया मेयर है वो अच्छा करे, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन उनको मेरे साथ तो अच्छी बनानी होगी। ज़ोहरान ममदानी को ये ध्यान रखना होगा कि फंडिंग देने वाला मैं ही हूँ। फिर उन्होंने आगे कहा, देखिए, कि जो ज़ोहरान ममदानी ने स्पीच दी है वो बहुत ही एंग्री स्पीच है। मेयर को थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक रख के चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन इतना एंग्री या इतने गुस्से में नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरीके से गलत शुरुआत है, एक ख़राब शुरुआत है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, एंड्रयू कुओमो को हराया, और जो कर्टिस थे रिपब्लिकन के यानी ट्रंप की पार्टी के, उसको हराया ज़ोहरान ममदानी ने। और ये फोर्ब्स की रिपोर्ट है, 26 बिलियनियर यानी 26 बिलियनियर्स ने मिलियन स्पेंड कर दिए ताकि ये जो ज़ोहरान ममदानी है वो हार जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर आप देखिए, कुछ ऐसे भी बिलियनियर्स थे जो ज़ोहरान ममदानी को पैसा दे रहे थे, फंड कर रहे थे, उनके समर्थन में थे, जैसे कि साइमंस एंड प्रेस्टन वर्नर। उसके बाद बहुत अलग अलग जगह से ज़ोहरान ममदानी को अलग अलग डोनेशंस मिली, चाहे वो एक्ट्रेसेस हों, हॉलीवुड के स्टार हों, चाहे वो नॉर्मल लेवल पे जो उनके सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी चंदा इकट्ठा किया। अच्छा, सवाल ये आता है कि अब ये कब तक मेयर रहेंगे? तो अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर का पद 4 साल चलता है। अभी जनवरी 1 को 2026 को वो मेयर पद की शपथ लेंगे, उसके बाद 4 साल तक वो रहेंगे, और फिर 2019 तक वापस से री इलेक्शन होगा। अब देखिए, सवाल ये पूछा जा रहा है, जब वो इतनी राजनीति में आगे बढ़ गए हैं तो क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं क्या? तो देखिए, ज़ोहरान ममदानी का इन 4 सालों में तो आप भूल जाइए, और अभी जो अगला भी जो इलेक्शन होगा उसमें भी भूल जाइए, क्योंकि देखिए एलिजिबल तो ये हैं, एक तो ये युगांडा के हैं, आपको पता है कि इनके जो पिताजी हैं वो युगांडा से थे, फिर युगांडा से ये जो है शिफ्ट करके यहाँ पर आए। ये अलग बात है कि उनको 14 साल से ज़्यादा अमेरिका में हो गए हैं, लेकिन ये अमेरिकी मूल के नहीं हैं। एक अगर आपको राष्ट्रपति बनना है अमेरिका का, तो एक वो एक उसमें एलिजिबिलिटी होती है कि आप यहीं के बॉर्न हो, लेकिन उसमें भी शायद ऐसा कहा जाता है कि देखिए नेचुरल बॉर्न सिटीजन वाला है, वो क्वेश्चन है, लेकिन शायद उसका कोई लीगल टर्म हो, यानी उसका कुछ लीगल समाधान हो। खैर, अभी वाले में तो आप भूल जाइए, लेकिन जिस तरीके से वो पावरफुल पोजीशन में आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन जो अब होगा, राष्ट्रपति इलेक्शन, उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की वापसी हो जाए, शायद ओबामा वापस से चुनाव लड़ ले। खैर, अब देखिए, ज़ोहरान ममदानी की विक्ट्री के ये मायने हैं कि एक तो अमेरिका के सबसे बड़े अर्बन ऑफिस में अब ज़ोहरान ममदानी बैठेंगे। आप सोचो ना कि आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े पब्लिकेशंस हैं, मीडिया पब्लिकेशंस हैं, वो सब न्यूयॉर्क में हैं। अच्छा, अमेरिका में 9/11 के बाद से, जो 9/11 के हमले हुए थे, उसके बाद मुस्लिमों के लिए वहाँ पर रहना एक तरीके से दुश्वार हो गया था, लेकिन अब वो नैरेटिव चेंज हो रहा है।
अब वहां पर एक्सेप्टेंस आ रही है और ज़ोहरान ममदानी की जीत ये दिखाता है कि वहां पर एक्सेप्टेंस आ रही है अमेरिकन प्लूरिज्म की, क्योंकि वहां पर बहुत अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं। और आपको पता है ट्रंप एक ही चीज़ कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और इन सारे अप्रवासियों को बाहर निकालो, जबकि ज़ोहरान ममदानी खुद एक अप्रवासी हैं और न्यूयॉर्क अप्रवासियों से भरा हुआ है। फिर आप आगे देखिए कि कैसे उन्होंने रिलीजन के आधार पर ये जंग जीती, कैसे उन्होंने काम के आधार पर ये जंग जीती, कैसे उन्होंने बॉलीवुड तड़का भी लगाया अपने कैंपेन्स में, कैसे उन्होंने अपनी हिंदू पहचान को छुपाया नहीं, कैसे उन्होंने सारी चीज़ें की और आज वो जीत गए। इस्लामोफोबिया के खिलाफ उन्होंने बोला जो कि अमेरिका में है। अब देखिए कि कहीं ना कहीं जो भारत की सॉफ्ट पावर है वो भी दिखी, क्योंकि है तो भारतीय मूल के ना। ज़ोहरान ममदानी अपनी जीत के भाषण में उन्होंने कहा, किसको याद किया? जवाहरलाल नेहरू को याद किया। और उनकी जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच है जो कि बहुत फेमस है, जब उन्होंने आज़ादी के टाइम पे दी थी नेहरू जी ने 1947 में, उसको दोहराया, उसको याद किया। तो इनके जो पूरे परिवार के लिंक हैं भारत से, तो वो भारत की एक इमेज, एक सॉफ्ट पावर दिखाता है कि भारत के लोग किसी भी गलियारे में पीछे नहीं हैं। देखिए जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो मीरा नायर हैं, उनकी एक नहीं 7-8 ऐसी मूवीज़ हैं जो कि अवार्ड विनिंग मूवीज़ हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। और कहीं ना कहीं जो मीरा नायर का सिनेमा है, उन्होंने ममदानी की पॉलिटिक्स को बहुत इफ़ेक्ट किया है। फिर आप आगे देखिए कि कैसे अब चर्चे हो रहे हैं कि ये जो पावर कपल है ज़ोहरान ममदानी और उनकी जो बीवी है, वो एक डेटिंग ऐप पे मिलते हैं। 28 साल की है महज और ज़ोहरान ममदानी को 34 साल के हैं। तो कैसे उनकी जो लव स्टोरी है वो भी वायरल हो रही है। लेकिन ये बात तय है कि न्यूयॉर्क का मेयर का पद जीतकर ज़ोहरान ममदानी ने इतिहास बदल दिया है। जरा विजुअल्स देखिए कि वहां से विजुअल्स क्या आ रहे हैं। Morning, New York City. Thank you. Last night we made history, and today we begin the work of making a new administration. Welcome to the transition. On January 1st, I will be your mayor. New Year's Day and a new era for this city. Zohran, Zohran, Zohran. Free, free, let's go, free, Zohran, let's go, Zohran, let's go, Zohran. जब से ज़ोहरान ममदानी खड़े हुए थे इस कैंपेन के लिए, तब से वो सोशल मीडिया पे वायरल थे। कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया एक होता है ना, एक कहते हैं लोग कि भाई सोशल मीडिया पर वायरल होना ज़रूरी नहीं आपको वोट दिला दे, लेकिन अमेरिका में ऐसा देखा गया है। वो शुरू से वायरल रहे, वो शुरू से सोशल मीडिया पे छाए रहे और आज वो सच में जीत गए और अभी भी सोशल मीडिया के राजा बने हुए हैं। खैर इस पे अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।